Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. The subject is social science and in this class we are continuing the second chapter in the series India, Size and the Location. आपके सामने स्क्रीन पे कुछ यूनियन टेरिटरीज लिखी हुई हैं अलॉन्ग विद देयर कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडमान एंड निकोबार. द कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. सेकंड और थर्ड आप देखना दादरा एंड नागर हवेली और नेक्स्ट है दमन एंड दीव. तो इन दोनों को अब कंबाइन कर दिया गया है जिनकी कंबाइंड कैपिटल क्या है दमन. तो सिलवासा बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर है दादरा और नागर हवेली में. लेकिन अब कैपिटल अगर पूछा जाए वैसे अगर अभी कंबाइंड कैपिटल पूछा जाए तो दमन होता है. लेकिन अगर आपको फिर भी इंडिविजुअल याद रखना है तो सिलवासा और दमन कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर वेरी कर सकता है. लक्षद्वीप की कावराती जो कि कलाया भी था क्वेश्चन में. पुडुचेरी का पुडुचेरी ही है या फिर पौंडीचेरी जो आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो. दिल्ली आपको पता ही है कि नेशनल कैपिटल भी है और इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है. तो चंडीगढ़ अपने आप में कैपिटल है. बाय द वे चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की कंबाइंड कैपिटल भी है. यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं आपके पास में जिनकी कैपिटल शो की गई है स्क्रीन पर, जिसमें फर्स्ट है आंध्र प्रदेश जिसकी अभी कैपिटल हैदराबाद है, जिसको चेंज करके अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में ही है ऐसा प्रपोजल लाया गया है लेकिन अभी चेंज नहीं हुई है. सो फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर ओनली हैदराबाद. और ये कुछ लिस्ट है जिसमें जो अरुणाचल प्रदेश उसकी ईटानगर, असम, दिसपुर, पटना, बिहार. तो ये सब अगर आप वाया मैप याद करने की कोशिश करोगे तो सही रहेगा. अगेन ये कुछ आपके पास लिस्ट है. इसमें ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अब कहाँ पर आ चुका है, यूटी में आ चुका है. तो वो स्टेट की लिस्ट में आपको नहीं मिलेगा. नाउ वी आर गोनो गो थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ in which the first question is in which hemisphere does India lies completely. इंडिया कौन सा हेमिस्फेयर में लाई करता है. इसको मैं आपको काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ. इसका आंसर है ए, नॉर्थन और ईस्टर्न हेमिस्फेयर. साथ में अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न भी बोल सकते हैं. विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर विच एन ओशन इज नेम्ड. अगेन काफ़ी ईजी क्वेश्चन क्योंकि इंडियन ओशन आपको पता ही है इंडिया के नाम पर लिखा गया है. थर्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. तो मैं आपको सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, खाली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है. इंडियाज़ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट्स आर अबाउट द सेम. कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक्सटेंट क्या होता है. लैटीट्यूड के जो दो एक्सटेंट होते हैं उन दोनों का डिफरेंस और लॉन्गिट्यूड के जो दो एक्सटेंट होता है उनका डिफरेंस. तो ये लगभग सेम ही आता है, अबाउट 30 डिग्री. आप मान सकते हो कि लगभग आता है डिफरेंस इन दोनों का. तो क्या रहेगा सी. अगेन मैं बोल रहा हूँ एक्सटेंट मतलब लैटीट्यूड और लैटीट्यूड को चेक करेंगे. लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है वो चेक करेंगे. आप कहीं जोश में आके इन दोनों का डिफरेंस मत चेक कर देना. फोर्थ क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू. आपको बोला था मैंने कि मिर्ज़ापुर से पास करता है. बाय द वे अगर यहाँ पे मिर्ज़ापुर की जगह अगर ऑप्शन में मिर्ज़ापुर ना हो कि इलाहाबाद होता तो आंसर क्या रहेगा, इलाहाबाद रहेगा. ठीक है, लेकिन हमारे पास मिर्ज़ापुर इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर है तो हम अदर ऑप्शन नहीं चेक करेंगे. द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान. वी लिव इन राजस्थान सो वी नो दैट राजस्थान सबसे बड़ा है. दिस इज़ अ वेस्टर्न नेबर ऑफ इंडिया. अब आपको बताना है कि इन सब में से वेस्टर्न नेबर कौन सा है. अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो बाय द वे इफ़ यू अज्यूम दैट इट इज़ द इंडिया, अगर आप इसको जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसको इंडिया अज्यूम करोगे तो ये होती है वेस्टर्न डायरेक्शन. ठीक है, वेस्ट में यहाँ पे कौन सा नेबर होता है, यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान होता है. तो इसका आंसर क्या रहेगा, पाकिस्तान. दिस स्टेट ऑफ इंडिया सिचुएटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल आपको पता है कहाँ पर आता है. तो अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे तो गोवा तो वेस्टर्न डायरेक्शन में आता है, कि बिल्कुल केरल साउथ में आता है, गुजरात भी वेस्टर्न में आता है, लेकिन उड़ीसा जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल में आता है. उड़ीसा वैसे आपने काफ़ी सुना होगा, इसमें काफ़ी सारे जो साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं. ठीक है, सही. अभी जो लेटेस्ट आया था साइक्लोन तितली, अगर कभी आपने नाम सुना हो तो ऐसे आते रहते हैं इसके अंदर. ठीक है, फिर शायद एक अम्फन भी आया था इसके अंदर. दिस स्टेट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी. अरेबियन सी में कौन सा है, तो अभी उड़ीसा तो अभी आया और ये वेस्ट बंगाल वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में है. और अगर आप ऑप्शन में देखो तो तमिलनाडु और कर्नाटक में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसका आंसर तमिलनाडु है, ध्यान रखना.
बाय द वे, ये जो नाम वेस्ट बंगाल है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, इसके पीछे जो हिस्ट्री है, क्योंकि हम जैसे वेस्ट बंगाल अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन नहीं, इससे कभी कभी कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो मैं आपको मैप के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी हैव दिस मैप ऑफ इंडिया, ओके, वी नो दी ऑल दी बाउंड्रीज ऑफ ऑल द स्टेट्स, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल को देखोगे तो वेस्ट आता है इधर। सो अगर हम इसको सेंटर ऑफ इंडिया से कंपेयर करते हैं तो ये यहाँ पर सेंटर ऑफ इंडिया मान लेते हैं और यहाँ पर आता है वेस्ट बंगाल। तो हमें क्या लगता है कि ये जो डायरेक्शन है इस तरफ वाली, ये इस तरफ वाली जो डायरेक्शन, ये क्या होनी चाहिए, वेस्टर्न डायरेक्शन, लेकिन नहीं, वेस्ट डायरेक्शन तो इधर वाली होती है। तो फिर इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है? अगर आप देखो तो इसकी बाउंड्री किससे शेयर होती है, बांग्लादेश के साथ में। तो जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है, तो ये तो हो गया ईस्टर्न पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो ये तो होता है वेस्टर्न पाकिस्तान, जो कि आज का न्यू पाकिस्तान है वो। और अभी का जो बांग्लादेश है उस टाइम पे क्या था, ये ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। तो ये तो हो गया ईस्ट पाकिस्तान, और ये जो एरिया है, अगर ये ईस्ट है तो इसको क्या बोल दिया, वेस्ट बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल बोला गया। बंगाल क्यों बोला गया? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान तो इधर है और ये भी क्या है, वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ ही है। तो आपको ईस्ट और वेस्ट इसी की बाउंड्री से मेज़र करना है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में है तो ये वेस्ट हो गया, और उस टाइम पे जो बांग्लादेश था उसका नाम क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ये एक बेसिक नॉलेज है, अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज़ इसको याद रखना। नेक्स्ट है द गल्फ विच सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। मैंने आपको यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट बताया था, पाल्क स्ट्रेट के अंदर ही गल्फ ऑफ मन्नार भी है। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज, देखो इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि पहले थी 7, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर में काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं। लास्ट ईयर से पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो इसका आंसर रहता 7, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। और अभी की डेट में आपके पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। कैसे? पहले 7 थी, फिर बाइफरकेट करके जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके 2 यूटी बनाया गया, तो 7+2 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो गया। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब इसमें से दमन दीव, दादर नागर हवेली, जो पहले 2 अलग अलग सेपरेट थी, उनको एक कर दिया गया। मतलब आप क्या करोगे, इसमें से -1 और करोगे, तो सोशल साइंस में कैलकुलेशन आ गई बाय द वे। तो अब इसको 7+2 -9 लिख दिया। 7+2 -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर क्या रहता है, 8 रहता है। तो आपको अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं। तो बाय अगर आप टेक्स्ट बुक जाओगे तो टेक्स्ट बुक में शायद आपको 7 मिले या फिर 9 भी मिल सकता है आंसर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ अपडेशन, जब आप उसको अपडेट किया गया होगा। तो यहाँ पे जो MCQs है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।